होगी, आपको मालूम होगी। लेकिन ऐसे अभी कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा जो चीज आपको आश्चर्यचकित करेगी। सबसे पहले, भारत दुनिया में ऐसा देश है जो स्वास्थ्य के ऊपर सबसे कम खर्चा करता है। यानी दुनिया के 4 जो देश है जो सबसे कम खर्चा करते हैं उसमें से एक भारत है। हमारा जो राष्ट्रीय उत्पन्न है, हमारा जो जीडीपी है, उसका सिर्फ 1% खर्चा हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर करते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, तो पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने हमेशा उतना ही खर्च किया। पिछले 10 सालों में हमने हमेशा अपना जो भी राष्ट्रीय उत्पन्न रहा है, जो भी जीडीपी रहा है, उस जीडीपी के सिर्फ 1% खर्चा किया। अभी देखिए, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जो बाकी के भी देश है, एशियन कंट्रीज है। एक तो उनके यहाँ लोग कम हैं, बाकी के देशों में उनकी आमदनी अपने से जीडीपी उस प्रोपोर्शन में ज्यादा है, और वो ज्यादा प्रोपोर्शनल हुआ खर्च करते हैं। लेकिन ये भी खर्चा जो है, ये हेल्थ, ये स्वास्थ्य जो है, वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट भी है और मेनली स्टेट का, राज्य का सब्जेक्ट है। तो राज्य के, तो इसलिए जो भी स्पेंडिंग होती है, जो भी खर्चा आज की तारीख में इस स्वास्थ्य के ऊपर होता है, लगभग 70 से 80% जो खर्चा है वो स्टेट करती है, वो राज्य सरकार करती है, और बाकी का 20 से 30% ही सेंट्रल से होता है, क्योंकि ये मेन स्टेट का, राज्य सरकार का विषय है। और आप योजनाओं भी देखोगे तो बहुत सारी राज्य सरकार की अपनी अपनी योजनाएं होती है अपने अपने राज्यों में। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत दुनिया में एक ऐसा देश है कि जहां आज की तारीख में जो भी स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा होता है, हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, 80% खर्चा लोग अपनी जेब से करते हैं। बाकी के देशों में ऐसा नहीं होता। यानी पूरे स्वास्थ्य के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, घरेलू लोग अपने घरेलू इनकम से करें, और सरकार जब करती है, इसका जो प्रोपोर्शन है ये बाकी के देशों में बहुत अलग है। बाकी के देशों में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% जो खर्चा है वो सरकार करती है। यानी आपको इसमें जो भी काम, यानी जांच करना, दवाई लेना, बाकी सब कुछ, ट्रीटमेंट तो ऑफकोर्स है, हॉस्पिटलाइज होना, इन सभी जो भी खर्चा होता है उसमें 50% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट और उनकी सब व्यवस्था करते हैं। और हमारे यहाँ 27% सिर्फ होता है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोग अपनी जेब से करते हैं। और सबसे ज्यादा खर्चा लोगों का किसमें ज्यादा होता है, तो फार्मास्यूटिकल, यानी दवाई। अभी हमने देखा कि कोरोना में दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब चीजों में, हॉस्पिटल का एडमिशन, उसमें लगभग 22% जो खर्चा है वो होता है। मेडिकल और डायग्नोस्टिक, यानी जो जांच वगैरह हम लोग करते हैं उसमें लगभग 10% खर्चा लोगों का उसमें जाता है। और आप सोच नहीं सकते, लेकिन जो इमरजेंसी की जो प्रॉब्लम है ना, जो इमरजेंसी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, यहाँ से वहां जाना पड़ता है, या बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें लगभग लोगों का 6 से 7% इतना खर्चा होता है। दोस्तों, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग भले ही जीडीपी का बहुत कम खर्चा कर रहे हो, लेकिन आज की तारीख में हेल्थ केयर में भारत सबसे बड़ा मार्केट है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस साल हमारा मार्केट कितना रहा? $280 बिलियन, यानी लगभग 21 लाख करोड़। 21 लाख करोड़ इतने सारे पैसों का खर्चा हुआ, और जिसमें से, जैसे मैंने कहा कि 70 से 80% खर्चा लोगों ने दिया। आप सोच नहीं सकते कि कोरोना में जो एवरेज बिल है ना, 6-7 दिन का लोगों का हुआ भारत में, वो इतना ज्यादा था कि मुंबई जैसे शहर में जहां सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहां भी सिर्फ 1 से 2% ही लोग उसको अदरवाइज अफोर्ड कर पाते नॉर्मली। लेकिन ऑफकोर्स सबने किया यहां वहां से अरेंज करके, और हर बीमारी में ऐसा होता है क्योंकि हमारे खर्चा जो होता है, बहुत सारा खर्चा लोग अपने जेब से करते हैं। और यही कारण है कि ये जो मार्केट है, जहां प्राइवेट कंपनी आ रही है, अपना बिजनेस कर रही है, वो इतना बढ़ चुका है। 21 लाख करोड़ का इस साल हुआ, और अभी आगे के साल में, ये कोरोना को चलते, अभी यही जो बिजनेस है, यही व्यापार जो है, ये 372, यानी लगभग 28 लाख करोड़, इतना ये बड़ा ये व्यापार, ये बिजनेस, ये मार्केट होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर ये मार्केट, हेल्थ केयर का मार्केट बढ़ने वाला, तो अगर कोई देश है तो अपना भारत देश है। सिर्फ ओपीडी का जो मार्केट है ना, ओपीडी 2 लाख करोड़ इतना साल का हम लोग खर्चा करते हैं। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आता है बाहर से, या यहाँ भी होता है,
तो वो भी 2025 तक 12,75,000 करोड़ का इतना बड़ा मार्केट बनने वाला है। सिर्फ हेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की सिर्फ जो बात करें, अभी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे होता है ये सब, ये टेक्नोलॉजी को लेके भी 1,60,000 करोड़ का मार्केट ये एक्सपेक्ट किया है। तो इस तरह से ये मार्केट इस तरह से डेवलप हो रहा है कि हमारा जो एफडीआई है, बाहर से इतना पैसा आ रहा है, इतनी सारी कंपनी इसमें निवेश कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, और बहुत सारे लोग यहां से वहां से करके खर्चा कर रहे हैं प्राइवेट इसमें। तो बहुत सारा पैसा भी बाहर से आ रहा है, निवेश हो रहा है और ये सेक्टर बढ़ रहा है। तो ये थी पूरी परिस्थिति की क्या है।